ब्राह्मण समाज के लिए काफ़ी मुखर हैं और लड़ाई भी करते हैं ब्राह्मणों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, ये तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ब्राह्मण एमएलएज जो बीजेपी के हैं उन्हें डांटा है और कहा कि अगर दोबारा इकट्ठा हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिर नए नवेले अध्यक्ष चाहते क्या इन विधायकों से? देखिए मिश्रा जी, मैं बताना चाहता हूं आपसे। अभी भाजपा के जो प्रवक्ता थे उपाध्याय जी, वो कह रहे थे, आपने जब बताया कि बहुत सारी स्क्रीनशॉट्स हैं जब इन्होंने कुर्मी क्षत्रिय सम्मेलन किया और अपने आवास पर किया, तो इन्होंने बताया कि वो तब शासन में थे। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, किस शासन में थे? भाजपा के ही शासन में थे कि किसी और शासन में थे तो भाजपा के ही सांसद ना। और जब वो भाजपा के सांसद थे तब क्या उन्हें भाजपा का संविधान नहीं पता था? बिना भाजपा का संविधान जाने ही इतने दिन से 7 बार से वो सांसद थे। तो ये तो बहुत ही दोहरा चरित्र है। दूसरी बात, अगर इनको लगता है कि ब्राह्मण विधायकों का बैठना गलत है, तो फिर भाजपा काहे पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करती है, पिछड़ा मोर्चा बनाती है? फिर काहे भाजपा दलित मोर्चा बनाती है? काहे पिछड़ा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बनाती है? काहे भाजपा जो है कभी पसमानदा मुसलमानों की बैठक करती है? अगर इन लोगों का बैठक करना सही है तो 50 ब्राह्मणों का एक साथ बैठ करके चाय पीना गलत कहां से हो गया? ये जो पंकज चौधरी जी आज ब्राह्मणों को ज्ञान दे रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि पंकज चौधरी जी चौधरी हैं, इसलिए पंकज चौधरी जी उत्तर प्रदेश के चौधरी बनाए गए हैं। और इनको राजनीति का छोटा बड़ा जो है ब्राह्मणों ने सिखाया है। इनके राजनीतिक गुरु रमापति राम त्रिपाठी जी रहे हैं। और ये जिस पर वो तो गुरु की दीक्षा पहले दिन ही भूल गए जी। गुरु की दीक्षा तो भूल गए ना। तो गुरु की दीक्षा भूल गए, वही मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिस लोकसभा से सांसद बनकर के आए हैं वो ब्राह्मण बाहुल्य लोकसभा है। नौतनवा और ये महाराजगंज जो है, ये जो है फरेंदा और नौतनवा, ये ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा है। और वहां पर बहुत प्रचंड ब्राह्मण हैं और इनके सामने कई दिग्गज ब्राह्मण नेता चुनाव लड़े, जैसा कि गणेश शंकर पांडे जी इनके सामने लड़े। और इनके सामने जो है जो अमरमणि त्रिपाठी के भाई हैं वो भी इन्हीं के सामने। तो आप मुझे बताइए कि जो इन ब्राह्मण विधायकों को डांटा गया है, हिदायत दी गई है, चेतावनी दी गई है, ये सब विधायक तो इनमें से एक दो को छोड़ दो तो अधिकांश डरकर अपने अपने घर बैठ गए हैं या खामोश हो गए हैं। लेकिन समाज में क्या संदेश गया है? देखिए, मैं बता दूं कि ये जो विधायकों को इन्होंने डांटा है, जब 50 ब्राह्मण एक साथ भोज पर बैठे तो बहुत अच्छा लगा। समाज में एक बहुत मैसेज गया, समाज को एक उम्मीद की किरण जगी कि चलिए हमारे समाज के भी विधायक देर सवेर जगे। लेकिन जब इनका बयान आया उसके बाद बहुत ही व्यापक तरीके से आक्रोश समाज में दिखाई दे रहा है और लोगों ने इनके खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। और मैं अपने उन 50 ब्राह्मण समाज के जो विधायक थे जिन्हें कह रहे हैं कि अब वो तो डरे हुए हैं, किसी का फोन ही स्विच ऑफ हो गया है, मैं उनको भी बताना चाहूंगा कि अगर आज पंकज चौधरी के डांटने से आप डर जाएंगे तो ये जान लीजिए कि आपका करियर खत्म हो जाएगा। जो आपने साहस दिखाया था, जो आपने अपना हौसला बुलंद किया था एक साथ बैठ करके, आप समझ लीजिए कि सब पर पानी फिर जाएगा अगर पुनः दोबारा नहीं करेंगे। मैंने तो अपने एक सम्मेलन में भी कहा था कि पंकज चौधरी जी ने एक बार बयान दिया, उसके बाद दोबारा बयान दिया। इस तरीके से अगर मैं विधायक होता और पंकज चौधरी जी बयान देते तो वो लोग सिर्फ 50 ब्राह्मणों के साथ बैठे हैं, मैं पूरे देश के ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मण सांसद, ब्राह्मण क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्राह्मण जिला पंचायत सदस्य, ब्राह्मण ब्लॉक प्रमुख, सबको बुला करके वो सहभोज किए थे। हम महाभोज करते एक साथ। किसी से क्यों डरे भाई? ये कुर्मी आप महाभोज की बात कर रहे हो, घर पे भोजन करने से डर रहे हैं विधायक जी। आप महाभोज की बात कर रहे हो, विधायक जी लोग तो घर में भोज करने से डर रहे हैं। देखिए, ये उनके लिए कहीं ना उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। उन थैंक यू सर्वेश जी हमारे साथ। 17% ब्राह्मणों की आबादी है जी, 17% ब्राह्मणों की आबादी है जो वोट करते हैं। और 130 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां निर्णायक भूमिका में ब्राह्मण अपना रोल अदा करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। कृपया हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हम दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में आ गए। भाई वीरेंद्र जी, ये आखिर ये विधायक कर क्या रहे थे? ऐसा क्या ये पका रहे थे जिसके कारण पार्टी संगठन ने इनके खिलाफ फतवा जारी किया, इनको हिदायत दी, इनको चेतावनी